जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना जो कक्षा 12वीं का बोर्ड परीक्षा का ब्लूप्रिंट जारी किया है। यह ब्लूप्रिंट कई मायनों में अलग है, पिछले ब्लूप्रिंटों से भिन्न है। इस बार इकाई के आधार पर नंबरों का विभाजन नहीं किया गया है। आपकी रसायन के समस्त अध्यायों को 3 भागों में उन्होंने बांट दिया है और एक एक भाग में शामिल अध्यायों को एक साथ सम्मिलित करते हुए नंबर का विभाजन किया है। तो आइए रसायन विषय में हम समझते हैं कि किस तरह से इन्होंने अध्यायों का विभाजन किया। तो पूरी आपकी जो रसायन है उसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसमें पहले भाग में कौन से अध्याय शामिल किए हैं तो देखिए, ठोस परावस्था, दूसरा अध्याय विलयन, तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन, चौथा अध्याय रासायनिकी एवं बलगतिकी और 5वां है पृष्ठ रसायन। इस तरह से इन 5 अध्यायों को मिलाकर के एक भाग बनाया है। इस पूरे भाग में से 24 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। किसी एक अध्याय में से कितने नंबर के आएंगे ये हम नहीं कह सकते। इन 5 में से कुल मिलाकर 24 मार्क्स का प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उसमें भी 1 अंक के 7 प्रश्न। अब कहाँ से? तो इन 5 में से कहीं से भी। 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न। तो 4 अंक के 2 प्रश्न इनमें कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। पहले अध्याय वाइज था कि उन्होंने कह दिया कि पहले इकाई एक में से हम 4 अंक का एक प्रश्न पूछेंगे, तो वहाँ पता चल जाता था कि इसमें से 4 अंक का है। लेकिन अब यहाँ पर निश्चित नहीं है। ये प्रश्न इन 5 में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह से 5 अध्याय मिलकर के 24 नंबर के हो गए। दूसरे भाग में उन्होंने शामिल किया है 6ठे अध्याय पी ब्लॉक के तत्व, 7वां अध्याय डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, 8वां उप सहसंयोजी रसायन और 9वां दैनिक जीवन में रसायन। इस तरह से 6, 7, 8, 9 ये अध्याय, मतलब कुल 4 अध्याय 18 मार्क के। यहाँ पर 18 नंबर के ये चारों अध्याय। इन चारों में से 1 अंक के केवल 4 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के भी 2 प्रश्न इन चारों अध्याय में से पूछे जाएंगे। जो तीसरा भाग है वो सर्वाधिक नंबर का है, वो 28 नंबर का है। जो तीसरा भाग है उसमें इन्होंने शामिल किया 10वां अध्याय हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, 11वां अध्याय एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, 12वां अध्याय कार्बोक्सिलिक अम्ल, 13वां अध्याय अमीन्स, 14वां अध्याय जैव अणु। तो 10, 11, 12, 13, 14वां अध्याय, इस तरह से कुल 5 अध्याय इसमें शामिल किए गए। 5 अध्याय में से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 5 में से 10 तो 1 अंक के प्रश्न होंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इस तरह से 1-1 नंबर के कुल हो गए आपके 21 प्रश्न। 3-3 नंबर के जो आपके प्रश्न हो गए वो हो गए 7 प्रश्न और 4-4 नंबर के भी आपके हो गए 7 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं पूरे 35 प्रश्न उत्तर। अब जो 1 नंबर के प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ भी बन सकते हैं, कितने बनेंगे तय नहीं। वो आपके सीधे केवल उत्तर देना, ये भी बन सकते हैं, 1 वाक्य में उत्तर दीजिए, सही जोड़ी भी बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, रिक्त स्थान में भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। बस आप ये मानकर चले कि 1 नंबर के आपसे 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वो आपके विषयात्मक प्रश्न हैं और जो 4 नंबर के प्रश्न हैं वो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर भी अथवा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें 1 प्रश्न दिया जाता है, फिर अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया जाता है, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि 3 नंबर के 7 प्रश्न हैं तो एक समूह बनेगा 5 प्रश्न का, उसमें से कोई 3 करने होंगे, और एक समूह बनेगा 6 प्रश्न का, उसमें से कोई 4 प्रश्न करने होंगे। ये 3 नंबर वालों के लिए हो गया। 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी इसी प्रकार से होगा कि 5 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न,
इस तरह से 3 उसमें से 4, इसमें 7 प्रश्न इसके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अथवा वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, समूह में से आपके कोई आपके जो अच्छे से आते हैं वो 4 प्रश्न या 3 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। तो इस प्रकार से ये रसायन का ब्लूप्रिंट है, आप इसको भलीभांति समझ लीजिए और इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मैं सभी विषयों के ब्लूप्रिंट पर वीडियो बनाया है, ये केवल रसायन के लिए था। अन्य विषयों का वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।